हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इन द सर्किट शोन बैटरी, एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल एंड स्विच एस इज इनिशियली क्लोज्ड एज शोन व्हेन द स्विच इज ओपन। तो बच्चों इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि आइडियल है तो इधर करंट नहीं जाएगा। स्विच अगर क्लोज कर दिए हैं बच्चों तो ये वाली रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड है, ये वाली रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड है, तो इधर भी करंट नहीं जाएगा। तो करंट जो यहाँ से बैटरी से निकलेगा वो सीधे इधर जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा, ऐसे जाएगा और इधर से वापस ऐसे घूमते हुए नीचे आ जाएगा। तो शुरू में करंट जो होगा व्हेन स्विच इज ओपन विल बी E बाई R। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा बच्चों उस समय? वो होगा E के इक्वल। ठीक है, जब स्विच क्लोज है तो। नाउ S इज ओपन, स्विच को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है बच्चों, स्विच को ओपन कर देंगे तो ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में आ जाएंगे, ये और ये सीरीज में आ जाएंगे। देयरफॉर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी अब E बाई 2R एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी E बाई 2, क्योंकि रेजिस्टेंस R है तो हाफ हो जाएगा सिंपली। तो नाउ लेट अस गो थ्रू द ऑप्शन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी इंक्रीजेस। हाँ बात तो सही है, पहले रेजिस्टेंस R था अब 2R हो गया, तो 1 इज राइट। पावर डिसिपेटेड बाय द लेफ्ट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, गलत है बच्चों, क्योंकि करंट घट गया तो पावर डिसिपेटेड भी घट ही जाएगा उससे। वोल्ट मीटर रीडिंग इन डिक्रीजेस, वोल्ट मीटर की रीडिंग पहले E थी और अब E बाई 2 है, हाँ डिक्रीज हो गया। एमीटर की रीडिंग पहले कितनी थी बच्चे? E बाई R, अब कितनी है? E बाई 2R, यस हाफ हो गई, डिक्रीज हो गई। देयरफॉर ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आर द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। 2 को अगर फिर से समझना है तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है बच्चों I स्क्वायर R। तो लेफ्ट वाले से करंट घटा है तो पावर भी घट गया होगा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।